हाय बच्चों, सभी का स्वागत। आओ, आज हम चर्चा करेंगे विशेषण की। विशेषण जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आओ कुछ उदाहरण को देखते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य में राम एक संज्ञा पद है और लड़का भी एक संज्ञा पद है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा पद और लड़का जातिवाचक संज्ञा पद। इस वाक्य में जो अच्छा शब्द है, ये जो अच्छा शब्द किसके बारे में बताता है? लड़के के बारे में कुछ बताता है। ये अच्छा शब्द लड़के का गुण बताता है, यानी अच्छा शब्द लड़का जो संज्ञा पद है, संज्ञा की विशेषता बताता है। तो अच्छा शब्द एक विशेषण है। तो इसे हमें पता चला कि विशेषण संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। दूसरे वाक्य को देखो। वह काला है। वह कौन है? राम काला है या लड़का काला है? वह सर्वनाम है। वह काला है। एक काला शब्द किसकी विशेषता बताता है? एक काला शब्द वह यानी सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो काला किस प्रकार के शब्द हैं? काला भी एक विशेषण है। काला लड़का, सफ़ेद लड़का, गोरा लड़का, गरीब लड़का, शहरी लड़का, इस प्रकार हम बता सकते हैं। ये सब एक एक विशेषण है। तो विशेषण काला जो रंग काला, यह काला शब्द एक सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो आओ अभी हम देखते हैं परिभाषा क्या। तो परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये जो विशेषण है, विशेषण के चार भेद होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण, दो संख्यावाचक विशेषण, तीन परिमाणवाचक विशेषण और चार है सार्वनामिक विशेषण। आओ अभी एक एक करके देखते हैं। आओ अभी हम चर्चा करते हैं गुणवाचक विशेषण की। ये संज्ञा के गुण आदि का बोध कराते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं गुण, रंग, आकार, दशा, काल, दिशा, स्थान आदि। देखो, गुण अच्छा, इस प्रकार हम कह सकते हैं अच्छा लड़का, बुरा आदमी, मधुर फल, सीधा रास्ता, सुंदर लड़का, ये सब शब्द ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ये गुण हैं। रंग के अंतर्गत आ जाते हैं काला, गुलाबी, चमकीली, नारंगी, बैंगनी, पीला, हरा, सफ़ेद आदि। ठीक उसी प्रकार आकार के अंतर्गत आ जाते हैं विशेषण शब्द गोल, चौड़ा, मोटा, लंबा, सुडौल, सीधा, संकरा आदि। दशा यानी अवस्था, इसके अंदर आ जाते हैं गरीब, गाढ़ा, गीला, घना, दुबला, दुखी, धनवान आदमी नाउन संज्ञा है और धनवान एडजेक्टिव विशेषण है। पतला, पिघला, बीमार, बूढ़ा, मजबूत, रोगी, लंगड़ा, सुखी, सूखा, भूखा, इस प्रकार शब्द। इसके बाद काल यानी समय को बताने वाले विशेषण हैं अगला, अर्वाचीन, आधुनिक, आगामी, भावी, वर्तमान, विगत, भूत, इस प्रकार भविष्य, इस प्रकार शब्द। दिशा के अंतर्गत आ जाते हैं उत्तरी दिशा, ऊपरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वाई, सामने वाला, इस प्रकार शब्द। स्थान के अंदर आ जाते हैं अमेरिकी, भारतीय, कश्मीरी, ग्रामीण, जापानी, बाहरी, शहरी, विदेशी, इस प्रकार के शब्द। ये है गुणवाचक विशेषणों के कुछ शब्द। आओ देखते हैं 2 नंबर संख्यावाचक विशेषण। ये गणनीय संख्या की संख्या बताते हैं, यानी गणनीय संख्या यानी काउंटेबल नाउन, जिसे गिना जा सकता है। आदमी, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, इस प्रकार। देखो बच्चों, ये संख्या निश्चित या अनिश्चित हो सकती है। इसलिए संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और 2 है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो,
निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 5 आदमी, 100 आदमी, आधा पानी, 2 लड्डू, 1.25 गेहूँ, इस प्रकार 5 छात्र यानी छात्र संज्ञा शब्द है और 5 एडजेक्टिव विशेषण है। लेकिन 5 शब्द से एक निश्चय संख्या का बोध होता है। अभी देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे काफ़ी लोग, कोई निश्चय संख्या का बोध नहीं होता है। काफ़ी लोग, बहुत मसाला, सब मकान, सैकड़ों लोग, कम चीनी, थोड़ा चावल, इस प्रकार के शब्द। काफ़ी लोग, यहाँ लोग ये संज्ञा शब्द है और काफ़ी एडजेक्टिव है। अभी देखते हैं 3 नंबर परिमाणवाचक विशेषण। ये जो परिमाणवाचक विशेषण ये अगणनीय संख्या का परिमाण बताते हैं। अगणनीय संख्या यानी अनकाउंटेबल नाउन अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं जिसे। इसका परिमाण निश्चित या अनिश्चित हो सकती है। इस दृष्टि से ये परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, 1 लीटर तेल अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता। 1 लीटर, पर 1 लीटर एडजेक्टिव है। 1 लीटर यहाँ निश्चित अर्थ को प्रकाश करता है, इसलिए 1 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक उसी प्रकार 5 किलो चीनी, 5 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2.5 मीटर कपड़ा, 2.5 मीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। लोटा भर पानी, 2 फुट छड़ी, इस प्रकार। अभी देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे अनिश्चित, थोड़ा दूध, कितना मालूम नहीं, थोड़ा। अधूरा काम, ज़्यादा घी, तनिक सी चाय, थोड़ी सी, सारा, इस प्रकार के विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी देखते हैं नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, देखो सर्वनाम और विशेषण 2 शब्द आते हैं। सार्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जिस प्रकार अपना काम, अपना एक सर्वनाम है और काम एक संज्ञा शब्द है। काम संज्ञा शब्द के पहले अपना शब्द आया है और काम के बारे में कुछ बताता है, काम की विशेषता बताता है। तो अपना सर्वनाम होकर भी एक विशेषण का काम करता है, इसलिए अपना सार्वनामिक विशेषण है। उसी प्रकार यह औरत, वह लड़का, कोई किताब, इस बीच की, इन लड़कों की, कौन सी किताब, ऐसा लड़का, ऐसा आदमी, इस प्रकार। देखो बच्चों, तुम्हारी किताब के अनुसार मैंने तुम्हें बता दिया, पर विशेषण के ढेर सारी बातें हैं। अगली वीडियो में मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा। धन्यवाद।